जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यूब रूट के बारे में, क्योंकि इसके पहले मैं वर्ग रूट से संबंधित जितना भी प्रॉब्लम्स हो सकता है उसको मैं बेसिक से क्वेश्चन किस प्रकार का एग्जाम में पूछा जाता है उस पर कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे कराया हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्यूब रूट के बारे में। और क्यूब रूट के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यूब रूट को हिंदी में हम लोग घनमूल कहेंगे, यानी घनमूल। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें इस पर हम लोग समझ लेते हैं, क्यूब रूट पर, घनमूल पर, कि इसमें घनमूल हम लोग किस प्रकार की संख्याओं को हम लोग घनमूल निकालेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इस घनमूल को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ दे सकता हूँ आपको। एक छोटी सी संख्या, मान लीजिए कि मैं 27 यहाँ लिखा, और जब तक यहाँ पर 3 नहीं लिखा जाएगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि इसका ये घनमूल है। घनमूल निकालना है इसको। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जिस संख्या का भी घनमूल निकालना होगा तो अगर साइन दिया जाएगा उसका तो यहाँ पर 3 रहेगा। 3 की उपस्थिति ये हमें बताता है कि इस संख्या का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए अब क्या करेंगे आप कि जो रूट में संख्या रहती है उसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और जिस प्रकार से वर्गमूल में दो संख्याओं का पेयर में एक संख्या निकाल देने पर उसका वर्गमूल होता था, उसी प्रकार से घनमूल में अब 27 है तो 27 को अब क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। ये 3 हमें बताता है कि रूट के अंदर 3 गो एक ही प्रकार की संख्या अगर गुणा में हो तो अगर एक हम बाहर निकाल देते हैं तो उस संख्या का ये घनमूल हो जाएगा, उस संख्या का ये घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 3 3 3 बार है, तो अगर इसका घनमूल मैं निकालना चाहता हूँ तो 3 हो जाएगा। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल देकर के मैं घनमूल बताने का आपको प्रयास किया हूँ। ठीक है, अब घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन जो वनडेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको दे करके और बता करके समझा करके आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार के संख्याएं घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एक आपके सामने छोटा सा। कहा जा रहा है कि यहाँ पर 3 है और 3 ये बताने के लिए काफ़ी है कि घनमूल निकालना है, तो ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इसका घनमूल निकालना है। तो इसमें देखिए परिस्थिति प्रतिकूल है, इसको अनुकूल पहले हम लोग बना करके और फिर उसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो क्या प्रतिकूल है भाई, तो इसको देखिए, पहले भिन्न का हम घटाव बनाएंगे, तो कुछ नहीं तो 1 यहाँ लिख सकते हैं हम, क्योंकि दुनिया के किसी भी संख्या में 1 से भाग करिए और चाहे गुणा करिए, मान में अंतर नहीं आता है। तो उसी सेंस में मैं यहाँ 1 से भाग दे दिया। 1 और 216 का अगर हम निकालते हैं एलसीएम तो 216 ही आएगा, यहाँ 3 रहेगा। 216 में जितना एलसीएम आता है उसमें और हर से भाग देते हैं, तो 216 में 1 से भाग देंगे तो 216 भागफल आएगा, और 216 में 1 से गुणा करेंगे तो 216 ही होगा। तो इसको लिखेंगे 216, बीच का चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे। 216 जो एलसीएम आया है 216 में 216 से भाग देंगे तो भागफल 1, और भागफल में ऊपर गुणा करेंगे 91 से तो 91 ही होगा। इसके बाटा में एलसीएम जो आया है 216, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 216 में से यानी इसको देखिए 6 में से 1 घटेगा तो ये 5 बचेगा। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 घटेगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1 होगा। तो 125 बच गया ऊपर और नीचे बच गया 216। यहाँ पर ये रूट दे दीजिए, ये 3 तो जरूर देना होगा ना, तो वर्गमूल का संबंध हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बोले हैं इसको कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिए, तो 3 125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 5 गुणे 5 गुणे 5 मैं लिख सकता हूँ, 50 25 25 5 125, और बटा में 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 के 36, 36 छक्का 216, यानी कि 6 का IQ होता है। ठीक है, 216।
ये 3 हमें बताती है कि रूट के अंदर अगर 3 गो एक ही जैसा गुणा में है तो उसको एगो बाहर निकालिएगा तो उसका घनमूल होगा। तो 5 3 गो है तो एगो बाहर निकाल लेंगे तो ऊपर वाले का घनमूल, और 6 भी 3 गो है तो एगो बाहर निकाल देंगे तो नीचे वाले का घनमूल। यानी इतना का जो घनमूल आया वह कितना आया भाई, वह आया 5/6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न जो है ये भी रिलेट कर रहा है घनमूल और वर्गमूल दोनों से, और वर्गमूल के बारे में पहचान आपको मैं बता दिया हूं, तो इस आधार पर इसको आप गलत नहीं करेंगे, गलत का इसमें जगह भी नहीं है आपके लिए। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि इस रूट में जो देख रहे हैं संख्या है यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि 64 जो संख्या दिया गया है इसका पहले हम क्यूब रूट निकालेंगे अर्थात घनमूल निकालेंगे, और इसके बाद बीच का चिन्ह प्लस है तो इसमें ऐड कर देंगे और 5 में उसको ऐड करके, और तब जाके यहाँ कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं दिया है तो मैं क्या बताया हूँ कि यहाँ किसका अधिकार रहता है, दो का अधिकार रहता है, और दो हमें बताता है कि वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ से बनाना शुरू करूँगा, तो इसको मैं एक स्टेप यहाँ लिख सकता हूँ 5 प्लस ये 3 तो रहेगा ही, और ये 64 को मैं 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकता हूँ, मीन्स 4 के 16 16 के 64। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 5 तो रहेगा ही प्लस 3 हमें ये बताता है कि रूट के अंदर एक ही तरह की 3 संख्याएं हो और गुणा में हो तो उसमें से एक हम निकाल देंगे तो घनमूल हो जाएगा। तो इस 4 में से 4 1 2 3 3 है तो एगो बाहर निकल जाएगा तो ये घनमूल हो गया। अब इस रूट का काम तमाम। अब यहाँ पर 5 और 4 9 होगा, और कुछ नहीं तो यहाँ 2 का अधिकार है, 2 हमें बताता है कि वर्गमूल निकालिए, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से जैसे मैं पिछला क्वेश्चन बताया था इसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, मतलब इसमें दोनों में क्यूब रूट निकालना है अर्थात घनमूल निकालना है। तो एकदम रिलैक्स मोड में आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले यहाँ से शुरू करिए, ये आप देख रहे हैं 4 3 4 3 है तो मैं इसको पहले ऐसे लिख दूंगा, यहाँ 3 तो रहेगा ही, 1 प्लस 3 इसको ऐसे लिखूंगा मैं कितना 7 गुणे 7 गुणे 7, क्योंकि 7 का ये क्यूब है ना। तो 1 2 3 3 गो 7 है तो है 3 क्या बताता है कि एगो निकाल दीजिएगा तो ये घनमूल हो जाएगा। तो मैं फाइनली इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ कितना 3, और यहाँ पर 1 प्लस ये 3 गो 7 है, एगो बाहर निकलेगा तो इसका ये घनमूल हो जाएगा तो 7। अब इसको ऐड कर लीजिए आप, तो 7 1 कितना हो जाएगा 8, यहाँ 3 रहेगा और ये 8 हो गया। 8 का घनमूल निकालना है आपको 8 का घनमूल कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, कन्वर्ट कर लीजिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो ये कितना है, ये 1 2 3 है, एगो बाहर निकल जाएगा तो इसका घनमूल हो जाएगा। देख लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको हम बता दें कि यहाँ पर डेसिमल है, इसके चलते थोड़ा सा आप डिविएट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपका ठीक ठाक है तो इसको बनाने में बहुत आसान है। देखिए इसमें ये 3 क्या बताता है कि घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालना है तो यहाँ पर हम इसको तो लिखबे करेंगे 3, 27 को 27 का घनमूल अभी हम बताए हैं आपको, पहला ही एग्जाम्पल दिया था मैं 27 का 3 होता है, तितरी के 9 9 3 27। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको जानते हैं कितना मैं लिख सकता हूँ, आपकी सुविधा के लिए मैं लिख सकता हूँ 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03, जो पीछे मैं बात कहा हूँ उस बेस पर इसको मैं कन्वर्ट कर लिया। यानी देख लीजिए 2 2 4 2 6 अंक के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद डेसिमल है इसमें दाहिने से, है ना। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा इतना। अब है 3 क्या बताता है कि 3 गो एक ही जैसा अगर रूट में रहे और गुणा में रहे तो एगो बाहर निकाल दीजिए, उसका घनमूल बन जाएगा। तो इसका घनमूल क्या होगा 0.03, ये इसका क्या हो गया घनमूल। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आप ये घनमूल से रिलेट तो नहीं कर रहे हैं, वर्गमूल से रिलेट कर रहे हैं, कहें कि हम बताए हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो किसका अधिकार रहता है 2 का, और 2 हमें बताता है कि वर्गमूल निकालना है, तो ये भी वर्गमूल से। इसमें क्या करना है, डेसिमल है उससे घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताया हूँ। ये देखिए सबसे पहले ऊपर में आप डेसिमल इसको काउंट कर लीजिए। देखिए तो राम 2 3 3 अंक के बाद इसमें डेसिमल राम 2, यानी 3 2 5 अंक के बाद ऊपर डेसिमल है, और नीचे देखिए 3 2 5 5 अंक के बाद नीचे डेसिमल। तो जितना अंक के बाद ऊपर डेसिमल हुआ उतना ही अंक के बाद नीचे डेसिमल हो,
तो समझ लीजिए कि उसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, मतलब दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसमें आप ऐसा करिए कि दशमलव को कैंसिल कर दीजिए, मतलब दशमलव से दशमलव कैंसिल, ठीक। अब आप ये मानकर चलिए कि बिना दशमलव का क्वेश्चन है ना। 17 से इसको कटाइएगा तो 17 पाँचे 85 होगा, 19 पाँचे 95 होगा, नीचे का पूरा कट गया, ऊपर में 25। अब इसको मैं एक स्टेप लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 25 गुणा 100 तो पहले से इसमें है ही, है ना। 25 का वर्गमूल 5 और 100 का वर्गमूल जो होगा 10 होगा। फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 10 पाँचे 50, इसका आंसर आ जाएगा, ये 50 होगा, ठीक है 50। अब देखिए इस प्रश्न में भी आप थोड़ा सा डेसिमल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। क्या देखना है, पहले ऊपर देखिए डेसिमल, राम 2 3 4 5, 5 अंक के बाद ऊपर डेसिमल और नीचे देखिए राम 2 3 4 5, ऊपर भी 5, तो 5 5 10, ऊपर में 10 अंक के बाद डेसिमल है दाहिने से, और नीचे देखिए 3 और 3 6, तो नीचे कितना कम हो रहा है डेसिमल, 4 कम हो रहा है, 4 अंक के बाद अगर डेसिमल अगर हम बैठाएं तो आ जाएगा। तो ऊपर वाला अगर डेसिमल हम हटाते हैं और नीचे वाला भी हटाते हैं तो 10 गो में से 6 गो कट जाएगा, तो क गो बचेगा, 4 गो, तो एक यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दुनिया के किसी भी संख्या में 1 से भाग करिए चाहे गुणा करिए मान में अंतर नहीं आएगा। क गो जीरो इस पर बैठाएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो बैठा दिए। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल, जितना कम हो रहा था नीचे उतना हम जीरो बैठा लेंगे, ठीक। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 16 साते 112 और 17 साते 119, कट जाएगा पूरा पूरा, 7 7 49, यानी फाइनली इसको कितना आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 49, और नीचे में लिख देंगे आप कितना, 1 पर 1 2 3 4, 4 जीरो, मीन्स अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहेंगे आप तो क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 और नीचे 100 गुणे 100। अब देखिए कितना आसान हो गया ये, यहाँ 2 है कुछ नहीं तो 7 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 का वर्गमूल सॉरी 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, यानी एगो 7 निकल जाएगा बाहर, आई 2 गो 100 है, एगो बाहर निकल जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम डेसिमल में ही आंसर देना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 2 गो जीरो है नीचे, तो दाहिने से 2 अंक के बाद डेसिमल 2 अंक के बाद 0.07 इसका जो है जवाब हो गया, ठीक है। देखिए ये प्रश्न कुछ थोड़ा सा ये फ्रैक्शन में भी है और साथ साथ जो है इसमें स्क्वायर रूट में भी है, मतलब वर्गमूल में भी है। तो ऐसा प्रश्न जब आए तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें सबसे कारगर होता है रेशनलाइज, मतलब हर परिमेयकरण आप इसका कर दीजिएगा आसानी से बन जाएगा, लेकिन उतना टाइम होता नहीं, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी बात हम लोगों को सोचना होगा। देखिए इन दोनों का अंतर देखिए, 9 और 8 का अंतर कितना आएगा 1, 8 और 7 का अंतर कितना आएगा 1, 7 और 6 का अंतर कितना आएगा 1, 6 और 5 का अंतर कितना आएगा 1, 5 और 4 का अंतर 1, हर स्थिति में इसका अंतर 1 आ रहा है, ठीक ना। तो एक बात जान लीजिए, नीचे लिख देना है आपको कितना 1, बस आप ही जानिए नीचे 1 लिखिएगा। तो 1 काहे लिखिएगा, काहे कि रेशनलाइज करने के बाद ना हम आपको बताए हैं कि रेशनलाइज में क्या होता है, उसी संख्या से ऊपर गुणा और उसी से नीचे भाग, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे और यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हाई ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो देखिए ये ऊपर हो जाएगा कि √9, अब बीच में माइनस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, प्लस √8, बीच का चिन्ह माइनस तो बीच का चिन्ह माइनस से लिख देंगे, ठीक है। इसमें देखिए √8 अब बीच का चिन्ह माइनस है तो लिखेंगे प्लस, √7 प्लस ये प्लस है, यहाँ देखिए √7 अब बीच का चिन्ह माइनस है तो ऊपर लिखेंगे प्लस, √6 बीच का चिन्ह माइनस तो माइनस लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे √6 अब माइनस है तो ऊपर लिखेंगे प्लस, √5, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस तो रहेगा ही, यहाँ देखिए रूट में 5 ये माइनस है तो ऊपर लिखेंगे प्लस 4, और नीचे तो बताए हैं ना आपको, नीचे बताया गया है कि इसके बटा में भी आपको 1 लिखना है, इसके बटा में भी 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 1 लिखना है, ठीक है।
अब एक चीज आप देख रहे हैं, इन सब का एलसीएम 1 और दुनिया के किसी संख्या का अगर एलसीएम 1 रहता है तो मान में अंतर नहीं होगा, मतलब अंश में कोनो अंतर ना आएगा। अब देख लीजिए, प्लस में 8 माइनस में 8 रूट में कैंसिल, प्लस में, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, तो यहाँ माइनस और माइनस है ना, तो माइनस ऊपर में हम करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, ये -8 प्लस, तो प्लस, एक मिनट, हई वाला एगो जो होगा माइनस होगा यहाँ पर, तबे जाके सही रहेगा, है तो प्लस, हई वाला माइनस होगा, कहें कि माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस से आ जाएगा यहाँ पर, है ना, तो ये कट जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस आएगा, इसमें हर पर में काउंट करके देख लीजिएगा, आ जाएगा आराम से। तो +8 -8 प्लस -7 +7 कैंसिल, +6 -6 कैंसिल, +5 यहाँ भी माइनस होगा, देख लीजिए यहाँ पर भी ये प्लस हाई वाला माइनस, क्योंकि जहाँ माइनस रहेगा मल्टीप्लाई करिएगा उससे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसे करके ब्रैकेट तब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आ जाएगा, हयो कट जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया आपका रूट में 9 और यहाँ बच गया कितना, प्लस में आपका कितना, रूट में 4। अब बाकी बीच की सभी संख्याएं कट जाती है, और दुनिया के कोनो संख्या में 1 से भाग करिएगा चाहे गुणा करिए, मान में अंतर नहीं आएगा। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 और बटा में 1, 3 या 2 जोड़ दीजिए 5 और बटा 1। दुनिया के किसी संख्या में 1 से भाग दीजिएगा, मान में अंतर नहीं आएगा, इसका रिजल्ट हुआ 5। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एक मैं लिखा हूँ, जो पिछला क्वेश्चन मैं बताया हूँ ना उसी बेस पर आधारित है। तो इसमें भी हम लोग रेशनलाइज वाला ही विधि लागू करेंगे, और रेशनलाइज करेंगे तो मैं क्या बोला था, सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखो बाबू, ये 6 और 3 का अंतर 3, 6 और 2 का अंतर 4, 12 और 18 और 12 का अंतर जो होगा 6, यानी इसको ध्यान रखना है बस। अब नीचे यहीं लिखिएगा, कहाँ लिखिएगा नीचे, कहीं कि रेशनलाइज करिएगा ना तो एगो रूट में 6 और माइनस रूट 3 इंटू रूट में 6 और प्लस रूट 3, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसके साथ भी, ऐसे ही इसके साथ भी। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे मैं बताया हूँ तो ठीक है। अब यहाँ पर रेशनलाइज करिएगा तो जो नीचे वाला माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3√2 इंटू √6 प्लस √3, बीच का चिन्ह माइनस है तो माइनस देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, यहाँ पर लिखेंगे 4√3 इंटू रूट में 6 अब माइनस है प्लस, रेशनलाइज करेंगे तो प्लस हो जाएगा √2, इसके बटा में 4 तो रहबे करेगा, इसके बटा में 3 रहेगा, बीच का चिन्ह माइनस नहीं प्लस है तो प्लस देंगे हम। फिर इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू रूट में 18 माइनस है तो प्लस होगा, ऊपर जाएगा तो रेशनलाइज करेंगे तो हर परिमेयकरण ये 12 हो जाएगा, और बटा में यहाँ 6 होगा। ठीक है, अच्छी बात यह है कि 3 से 3 कटता हुआ नजर आ रहा है, 4 से 4 कटता हुआ नजर आ रहा है, 6 से 6 कट जाएगा, मतलब नीचे वाला तो काम खत्म। अब बस थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हुए इसको देखिए, √2 से √6 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 दूनी 12 रूट का 12 प्लस 3 दूनी 6 रूट का 6, बीच का चिन्ह माइनस, इसमें माइनस के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस 18 हो जाएगा, -18, अब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करने पर माइनस होगा, तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6 माइनस में √6, और फिर यहाँ पर एक है कुछ नहीं है तो एक से गुणा कीजिए चाहे मत कीजिए, मान में अंतर नहीं होगा, प्लस प्लस यहाँ से देखिए रूट में 18 अब प्लस रूट में 12। ठीक है, अब इसको देखिए, एक मिनट, इसको क्या करेंगे हम कि ये हो जाएगा आपका √6 से √6 कैंसिल, और √18 से √18 कैंसिल, क्योंकि एगो प्लस है एगो माइनस है ना। अब यहाँ पर बच गया कितना, एक यहाँ आ एक यहाँ, आ दोनों प्लस में है तो 2 और रूट यहाँ लिख देंगे 12। फाइनली आई कैन राइट इट 2 इंटू 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 3, और 2 इंटू 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और रूट में 3, मीन्स फाइनली इसको 2 दूनी के 4 और √3 इसका आंसर हुआ।
देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको देखना है, देखिए अंतर देखिए, 13 में से 11 घटेगा 2, 11 में से 9 घटेगा 2, 9 में से 7 घटेगा 2, 7 में से 5 घटेगा 2। जब भी अंतर समान आ जाए, इक्वल आ जाए और आपसे पूछा जाए बड़ा या छोटा, तो इसमें देखिए उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये है, इसमें उल्टा का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है ना कि देखिए जो संख्या रूट में बड़ी रहेगी वो सबसे छोटी होगी। तो रूट में बड़ा यही ना है 13 और ये 11, तो ये सबसे छोटी होगी, ध्यान रखिएगा। और जो संख्या रूट में सबसे छोटी होगी वह संख्या बड़ी होगी, ठीक ना। मतलब ये है कि इसमें 7 और 5 का जो मान आएगा ना यह बड़ा होगा, और इसमें 13 और 11 का जो मान आएगा ना वह छोटा होगा। मतलब रूट में बड़ी संख्या छोटी होगी और रूट में छोटी संख्या बड़ी होगी। कब? जब दोनों का अंतर इक्वल रहे तब। इसमें देख लीजिए सबका अंतर इक्वल है, इसलिए मैं कह सकता हूँ इसमें सबसे बड़ा आपसे पूछा गया है तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें हम क्या निकाल देंगे, जो सबसे छोटी है वही सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी यहाँ क्या है, √7 और माइनस में √5, यही जो है सबसे बड़ी संख्या है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।